हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इडियोग्राम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज़। आईसीएससी बोर्ड में क्लास 10th में भी है और सीबीएसई में क्लास 11th में है। आज क्योंकि पहला ही लेक्चर है तो हम टोटल 3 चीज़ें समझेंगे। पहला है रूल्स, कि किस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया जाता है। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन, हम नंबर लाइन पे किस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा है इंटरवल्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने पहले पढ़ी हुई है सेट चैप्टर में, वहाँ पर भी हमें एक टॉपिक है पर्टिकुलर इंटरवल्स का। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि अभी पहला लेक्चर है वो स्टार्ट होगा। उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे चैप्टर में ओवरव्यू क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पेपर में ज़्यादा आता है ज़्यादा नहीं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि इस चैप्टर के नाम का क्या मतलब है। मतलब लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इन इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है, ये चैप्टर हमने 10th में पहले ही पढ़ा हुआ है और ये वाला हम 11th में पढ़ेंगे। रूल्स क्या है सॉल्व करने के, किसी लीनियर इनइक्वालिटी में हम सॉल्व कैसे करते हैं। लाइक लीनियर इक्वेशन में इफ़ आई से कि x+3 इज इक्वल टू 0 है, तो वी नो दिस थिंग कि x की वैल्यू -3 आएगी। बहुत बेसिक सा फंडा है क्या, कि अगर +3 राइट साइड में जाएगा तो -3 बन जाएगा। एक सिंपल सा रूल है। इसी तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन बोथ द डायमेंशंस, इन 1 डायमेंशन एंड इन 2 डायमेंशन किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इंटरवल्स, ये वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेंगे जेई एनडीए और ऐसे ऐसे एग्जाम्स में, मॉडुलस के बेस पे बेसिकली। बट क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ये आपको आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एग्जाम्पलर, इन बुक्स में इसके क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है कि ये स्कूल टू स्कूल वेरी करे कि उनके एग्जाम में आ सकता है, नहीं भी आ सकता। बट 6 टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल लेवल पे एटलीस्ट। वाई? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ग्राफ बनाने। किसके ग्राफ? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन के। जैसे पिछले साल 10th क्लास में हम लोगों ने क्या करा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे। 2 इक्वेशन गिवन होती थी, कार्टेशियन प्लेन बनाया, 2 लाइंस ड्रॉ करी, ये पॉइंट निकाल लिया। आज हमारे पास हो सकता है 2 इक्वेशन हो सकता है 3 इक्वेशन हो, हमें उन्हें सिंपली ग्राफ में प्लॉट करना है जैसे 10th में करते थे। बस इस साल हम थोड़ा सा शेडिंग का कंसेप्ट नया लेके आए हैं, दैट्स इट। वर्ड प्रॉब्लम्स, नाम से ही पता चल रहा है लास्ट टॉपिक है, इसलिए वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। हमें हर क्वेश्चन में प्रॉब्लम को मॉडल करना है, उनसे लीनियर इन इक्वेशंस निकालनी है और फिर इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। हो सकता है हम फिर उन्हें ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर एनालिटिकल मेथड में हम ठीक हैं तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो कि हम 10th क्लास का पढ़ रहे हैं, ये 10th क्लास से 11th में आएंगे तो एक जो फ्लो है वो ज़्यादा इजीली हम कनेक्ट कर पाएंगे कि हमने क्या पढ़ा है और हम क्या नया पढ़ने वाले हैं। लीनियर का मतलब हम जानते हैं, लीनियर मतलब होता है 1, और इक्वेशन मतलब होता है जिसमें इक्वल का साइन हो, जिसमें किसमें, किसी एक्सप्रेशन में। और लीनियर का मतलब क्या है? जिसमें 1 हो। 1 का मतलब क्या है? 1 तो मोनोमियल का मतलब भी होता है, 1 तो इसका मतलब भी होता है मोनो का। बट यहाँ पे 1 का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। ये दोनों नाम हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़े हैं 9th-10th में। और लीनियर का मतलब 1, 1 का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डिग्री। इन दोनों में डिफरेंस है। डिग्री किसे बोलते हैं? हाईएस्ट पावर को। हाईएस्ट पावर भी किसकी होनी चाहिए? वेरिएबल की होनी चाहिए। सो आई कैन से, एक मेरे पास वेरिएबल है एक्स, इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? बस 1 होनी चाहिए। इसके साथ कोई कांस्टेंट अटैच हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया है एक लीनियर एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं हम लीनियर एक्सप्रेशन। बट अगर इसमें इक्वल टू 0 हम लगा दें या इक्वल टू कुछ भी हम बोल दें, तो ये क्या बन जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन। ये बन जाएगा एक लीनियर इक्वेशन।
और अगर हम इस इक्वल टू की जगह क्या लगा दें, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, कोई भी ऐसा साइन लगा दें जो इक्वल वाला ना हो, तो ये बन जाएगा लीनियर इन इक्वेशन। सिंपल। तो फंडा क्या है, अगर इक्वल का साइन नहीं है, LHS RHS के जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, तो वो एक एक्सप्रेशन है। अगर उसमें इक्वल का निशान है तो वो एक इक्वेशन है, और अगर साइन है बट वो इक्वल का नहीं है तो वो एक इन इक्वालिटी है, मतलब वो एक इन इक्वेशन है। बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। अब समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन की। ये भी पिछले साल पढ़ा हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है। अगर हम, जैसे हमने 10th में ही पढ़ा भी होगा, मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, 2x+4 इज इक्वल टू 0। तो हम x की वैल्यू कितने निकालेंगे, 4 इधर जाएगा तो माइनस, एंड 2 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई -2। नाउ व्हाट डज दिस -2 रिप्रेजेंट, ये -2 का मतलब क्या है, ये -2 क्या बताना चाहता है, -2 सिंपली सेज कि इस दुनिया में -2 एक ऐसा नंबर है जो अगर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हम आम भाषा में जीरोस भी बोल सकते हैं, और ये एक तरीके का रूट भी है। आई कैन से लाइक दिस। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि ये जो वर्ड्स हैं ये खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये जीरो भी है, रूट भी है, सब कुछ है। इसका मतलब जब हम किसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है जिसे हम जीरो या फिर रूट बोलते हैं। बट जब हम लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक वैल्यू नहीं मिलेगी। वो अभी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे क्या मिलेगा हमें। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो क्या होता। लेट्स से आई एम सेइंग कि x इक्वल टू 4 है। 9th-10th का बच्चा या फिर एक 6th 7th 8th का बच्चा भी ये बात अच्छे से जानता है कि अगर 0 यहाँ पर है तो 4 को यहाँ पर मार्क अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 4। ये है वन डायमेंशन की दुनिया। बट इन टू डायमेंशन अगर मैं इस चीज को और ऊपर नीचे एक्सटेंड करूंगा तो मेरे को इस चीज को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो 1D में पॉइंट होता है और 2D में वो एक लाइन बन जाती है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। मैं आपको सेम चीज़ ग्राफ पे भी एक बार प्लॉट करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू डेस्मोस। ये लीजिए, हम इसमें x इक्वल टू 4 का ही ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सो ये देखिए, ये x इक्वल टू 4 की मैंने एक लाइन प्लॉट करी है। मतलब इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, 4। हालांकि y की वैल्यू चेंज होती जा रही है, वो एक अलग बात है, बट x की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। x की वैल्यू 4 ही है, ये बात हम जानते भी हैं अच्छे से। ओके, अब इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। कि अगर लीनियर इन इक्वेशन हमारे पास होता तब क्या होता। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब लीनियर इक्वेशन था, 10th का टॉपिक था। मैंने क्विकली कोशिश करी है कि जो पॉलिनोमियल्स या फिर जो हमने पीछे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है वो सब एक साथ 2-4 मिनट में समझाने का। नाउ लीनियर इन इक्वालिटी मतलब जिसमें इक्वल का साइन ना हो, तो उसमें कौन सा साइन हो सकता है, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ये है लेस देन, ये है नॉट इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन इक्वल, एंड ये है ग्रेटर देन इक्वल का साइन। कुछ बेसिक चीजें हैं ये सारी। अब आइए कि देखिए, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करने की, उन्हें ग्राफ से समझने की। ये एक थोड़ा सा अलग वे है स्टडी करने का चीज़ों को, बट ये काफ़ी मज़ेदार है। एनालिटिकल वे से थोड़ा सा आपको एंथुसियाज्म पैदा करेगा, आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। चल क्या रहा है, मान लीजिए कि 2x की वैल्यू, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 4।
अब x की वैल्यू अगर 4 से छोटी है तो कोई बोल सकता है कि x की वैल्यू तो फिर 3 भी हो सकती है, ये एक सही आंसर है। अगर कोई बोलता है x इक्वल टू 2 है तो ये भी एक सही आंसर है, x इक्वल टू 0 वो भी सही आंसर है, x इक्वल टू -5 वो भी एक सही आंसर है। ऐसे तो इनफाइनाइट आंसर्स हो जाएंगे बिल्कुल। सो इन सब को अगर हम वाइंड अप करें, सो आई कैन से कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 4, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे आएगा क्लोज ब्रैकेट और इसकी साइड आएगा ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट की साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट्स आते हैं। ये चीज़ें इस चैप्टर की नहीं है, ये चीज़ें पहले ही हमने सेट चैप्टर में पढ़ी हुई हैं, ये वहीं से उठाया गया कंसेप्ट है। सो आई कैन राइट लाइक दिस कि x बिलोंग कर रहा है -∞ से 4 में, अगर बात चल रही है रियल नंबर की। तो अगर बात किसी और सेट की है फिर उस हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करेंगे। सो अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन ग्राफ में क्या दिखाता है, एरिया बताता है 2D ग्राफ में, और 1D ग्राफ में अगर हम बोलना चाहते हैं तो क्या बताता है, रीजन बताता है, बेसिकली पूरा का पूरा एक रीजन कवर होता है। बट अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो खाली एक पॉइंट बताता है या एक लाइन बताता है बस। तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए, तभी हमें पढ़ने में मजा आएगा। एक क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी है, एक बार पहले इसे सॉल्व करते हैं और फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन है कि 12x लेस देन 50 होना चाहिए, तो x की वैल्यू अगर रियल नंबर होगी तो क्या होगा, x अगर इंटीजर होगा तब क्या होगा, x अगर नेचुरल नंबर होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो यही है कि हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या क्या होगा। इफ आई से 12x अगर 50 से छोटा है तो x 50/12 हो जाएगा। अब 50/12 कैलकुलेटर में कर लीजिए, सो आपको मिल जाएगा 4.16। इसका मतलब x की वैल्यू 4.16 से छोटी है। अगर वो 4.16 से छोटी है तो वो क्या क्या हो सकती है, मैं इसको नंबर लाइन पे एक बार प्लॉट करके देख लेता हूँ। लेट्स से ये 0 है, यहाँ कहीं पर मान लीजिए 4 है, और यहाँ कहीं पर मान लीजिए 8 है। सो 4.16 कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है इससे थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ कहीं होगा। लेट्स से दिस इज 50/12। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 से काट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात चल रही है रियल नंबर की, इसका मतलब दुनिया के सारे नंबर जो इससे छोटे हों, 50/12 से छोटे इस दुनिया के सारे नंबर को हम एक साथ कैसे लिखते हैं, एक सिंपल सा नोटेशन है, सेट चैप्टर में पढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू -∞ से चलते हुए आएंगे और 50/12 पर आकर रुक जाएंगे। क्योंकि आज इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए दोनों साइड में ओपन लगेगा। ये लीजिए, इन द सेकंड पार्ट इट सेज अगर x इंटीजर हुआ तब क्या होगा। अगर x इंटीजर हुआ तो इंटीजर्स होते हैं डिस्क्रीट आइटम्स। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि अगर 4 से बड़ा इंटीजर तो फिर 5 है, 5 तो इसमें आ ही नहीं रहा है कंडीशन में। 4 3 2 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। क्योंकि 4 और 3 के बीच में तो कोई इंटीजर नहीं है, 3 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए रियल नंबर को तो इस तरीके से लिखते हैं कि -∞ और 50/12 के बीच के सारे नंबर पिक कर लीजिए। बट इंटीजर्स को लिखने का तरीका क्या है कि कॉमा लगा लगा के सेपरेट करिए। वाई, इसका रीज़न क्या है, ताकि पता रहे कि डिस्क्रीट आइटम्स हैं, कॉन्टिन्यूस आइटम्स नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर x नेचुरल नंबर है तब क्या होगा, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। सो द फाइनल आंसर इज 1 2 3 4। सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। डिस्क्रीट आइटम्स को हम कर्ली ब्रेसेस में इस तरीके से दिखाते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं ताकि और ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए। लाइक 4x 30 या उससे बड़ा होना चाहिए। सो इसका मतलब x की वैल्यू 30/4 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 30 डिवाइड बाय अगर हम 4 करेंगे तो आएगा 7.5। इसका मतलब x की वैल्यू 7.5 से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर भी हो सकती है। तो अगर x रियल नंबर हुआ तो किस तरीके से लिखेंगे, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस पे लेट्स से 0 यहाँ पर है
और मान लीजिए 7.5 ये रहा। 7.5 से बड़े इस दुनिया के सारे नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7.5 को लेना है, इसलिए मैंने डार्क गोला बनाया और उससे बड़े सारे नंबर। ये अभी हम आगे भी समझेंगे, वैसे ये सेट्स में भी था बट आगे इसे दोबारा समझेंगे कि किस तरीके से हम बनाते हैं। सो अगर ये रियल नंबर है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 7.5 से बड़े इस दुनिया के सारे नंबर, और 7.5 की साइड पे क्लोज, क्योंकि इस बार इक्वल टू का साइन है। अगर x इंटीजर्स हुए तब कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 7.5 से बड़ा इंटीजर कौन है? 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिख लीजिए। एंड x बिलोंग्स टू अगर नेचुरल नंबर है तब भी सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इस तरीके से ही साथ देते रहेंगे इन्फिनिटी तक। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी भी है, हल्का क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में बिल्कुल पेपर में आ सकता है। नाउ अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स का मतलब किस तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है। मतलब समझिए, मान लीजिए हमने कहा कि 2 3 से छोटा है, ये बिल्कुल सही लाइन है। बट इफ आई से कि मेरे को दोनों साइड में 4 को ऐड करना है, सो इधर बन जाएगा 6 एंड इधर बन जाएगा 7। अगर 2 3 से छोटा है तो क्या 6 भी 7 से छोटा है? बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोनों साइड पर सेम नंबर को ऐड कर देने से इन इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है, अगर x y से बड़ा है तो अगर दोनों साइड में आपने प्लस ए करा है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी होता है। लेट्स से कि 2 3 से छोटा है और आपने दोनों साइड में 1 को माइनस कर दिया, सो 1 इज लेस देन 2। फिर भी अगर 2 3 से छोटा है तो फिर 1 भी 2 से छोटा ही है। मतलब सब्ट्रैक्ट करने से भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लाइक हमने कहा कि 2 3 से छोटा है, हम कह रहे हैं कि इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से दोनों साइड में, सो 8 12 से छोटा है। यहां तक तो कहानी काफ़ी इजी है। बट इफ आई से 2 3 से छोटा है और दोनों साइड में नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये बन जाएगा -8, ये बन जाएगा -12, जो कि गलत है। -8 तो -12 से छोटा होता ही नहीं है। इसका मतलब जब हम दोनों साइड में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, माने नेगेटिव साइन जब हम दोनों साइड में लगाते हैं, तो जो इनइक्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इनइक्वालिटी को चेंज करके लिखना पड़ेगा। एंड सेम केस किस में होगा? डिवीजन में भी सेम चीज अप्लाई होगी। मतलब अगर इनइक्वालिटी हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करी है तो रिवर्स हो जाएंगे इनइक्वालिटी के साइन। बहुत सिंपल है। अब एक लास्ट है जो कि रेसिप्रोकल का रूल है। बहुत सिंपल सा ही रूल है। क्या कहता है? अगर 2 4 से छोटा है तो 1/2 1/4 से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। ये 0.5 होगा और ये 0.25 होगा। तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे भी लिखिए, अगर x y से बड़ा है तो 1/x 1/y से छोटा होगा। तो घुमा फिरा के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रेसिप्रोकल, इन 2-3 चीज़ों में ध्यान देना है, बाकी सब में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक स्लाइड मैंने और बनाई है जो कि ये बताती है कि स्क्वायर रूट आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। लाइक इफ आई से कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो हमने बचपन में ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हम इसे ऐसे लिखते हैं और x की वैल्यू आती है +-2। इसका मतलब इस दुनिया में ऐसे 2 नंबर हैं, एक +2 एक -2, उनका स्क्वायर करने पे आपको 4 ही मिलेगा। बट इफ आई से x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, सो यू कांट राइट लाइक दिस एंड यू कांट से कि ये तो ये हो गया,
x प्लस टू से भी छोटा है, माइनस टू से भी छोटा है। ये एक गलत तरीका है करने का। सो इसका सही तरीका क्या है वो अभी हम जब आगे मॉडुलस का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तब उस टाइम पर हम इस चीज़ को डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका फाइनल आंसर होता है। तो अभी के लिए तो सिर्फ हम जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को कर रहे हैं और इसको हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये वही चीज़ है, वापस से एक बार रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे देते हैं। अगर x इक्वल टू 3 कहीं पर लिखा हुआ है तो ये 1 डायमेंशन में आप इस पॉइंट को मार्क कर दीजिए। अगर कहीं पर है कि x 3 या उससे बड़ा होना चाहिए तो इस तरीके से मार्क करेंगे, मतलब डार्क गोला और फिर आगे। अगर लिखा है 3 या उससे छोटा तो डार्क गोला और पीछे। बट अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो आपको ओपन सर्कल लगाना होता है। मतलब अगर साइन ऐसा है तो आपको ओपन गोला लगाना होता है और फिर उसके बाद नंबर लाइन को इस तरीके से दिखाना होता है, या जैसे भी, मतलब ओपन सर्कल लगा के। इंटरवल की फॉर्म में ये ओपन ब्रैकेट्स होते हैं। बट अगर कहीं पर इस तरीके का साइन है तो आपको क्लोज गोला लगा के तब आगे या पीछे करना होता है, और इंटरवल्स की फॉर्म में बिग ब्रैकेट्स लगा करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक तरीके का पूरा रिवीजन इस एक फोटो में दिख रहा है अच्छे से। यहाँ पर इंटरवल्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। मतलब हम 3 तरीकों से सेम बात को बोलना चाह रहे हैं। क्या क्या? ये पहला तरीका है किसी बात को कहने का, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका है। मतलब क्या है? इफ आई से कि 2 और 5, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो इस लाइन का मतलब है क्या? इस लाइन का मतलब है कि x 2 और 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा। x 2 और 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे? नंबर लाइन पे बनाना काफ़ी इजी है। एक नंबर लाइन बनाई, 2 यहाँ लिखा, 5 यहाँ पे लिखा, और बस 2 की साइड ओपन, 5 की साइड ओपन। तो ये हुआ पहला तरीका लिखने का, ये हुआ दूसरा तरीका लिखने का, और ये हुआ तीसरा तरीका लिखने का। अब सिमिलरली यही चीज़ क्लोज में भी चलेगी। क्लोज में भी हम सेम फंडे को अप्लाई करेंगे। इफ़ आई से कि 2 और 5 के बीच में कोई एक इस तरीके से x है, सो आई कैन से x बिलोंग करेगा 2 से 5 के बीच में, क्लोज। और जब बात आएगी नंबर लाइन की तो हम यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पे भी डार्क सर्कल। सिंपल। सो दिस इज आवर टास्क कि हमें हर क्वेश्चन को 3 तरीकों से तो दिखाना ही है, तभी जाके मजा आएगा अल्टीमेटली। और ये एक लास्ट है जो कि है सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन। मतलब एक साइड से हो सकता है वो इक्वल टू का साइन नहीं हो, एक साइड से हो, मतलब एक साइड से ओपन और एक साइड से क्लोज। ओपन की साइड ब्रैकेट्स में भी चेंज है और सर्कल बनाने में भी चेंज है। क्लोज की साइड यहाँ पर भी डार्क है और यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है। ये इतनी बहुत बेसिक सी चीज़ जो आपको याद रखनी है। बस यहाँ तक आप नोट्स इसके बना लीजिए और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जैसा आपने आज तक पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कोई फालतू में लफड़ा नहीं पालेंगे। जैसा आज तक पढ़ा है बस वैसा ही करेंगे। मतलब कैसे? आपने पढ़ा है 3x-1, आप इमेजिन करिए कि इक्वल टू का ही साइन है। बस आप ये इमेजिन करिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। 3x, x को इस साइड ले आइए, 7 को इस साइड ले जा लिए, ये लीजिए। सो 2x इज ग्रेटर देन 8, सो x इज ग्रेटर देन 4। ये हुआ पहला तरीका लिखने का। x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, ये हुआ दूसरा तरीका लिखने का। और नंबर लाइन पे इसको कैसे दिखाएंगे? 4 यहाँ है, यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, 4 पे ओपन, और ये हुआ इसको करने का तीसरा तरीका। ये लीजिए। पेपर में हो सकता है वो एक्सप्लिसिटली पूछे कि तीनों तरीके से लिख के दिखाइए, और ये भी हो सकता है कि वो ना पूछे, कोई भी एक तरीका पूछ ले कि आप इस तरीके से या इंटरफल फॉर्म में दिखाइए, रिप्रेजेंटेशन दिखाइए, कुछ भी इस तरीके से भी आ सकता है पेपर में।
चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह भी बहुत ही बेसिक हल्के क्वेश्चन है सारे के सारे। लाइक इसमें आप सिंपली मल्टीप्लाई करिए 2 को, एलसीएम लीजिए जैसे करते ही है। 2 3 जार 6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, ये लीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 उस साइड चले जाएगा एंड वी हैव दिस 6 5 जार 30, 5 2 जार 10 एंड x प्लस 20। अब x को सबको इस तरफ ले आइए एंड 20 माइनस 30, सो वी हैव माइनस 11x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10। अब सिंपल सी बात है कि इस x तो खाली होना चाहिए, मतलब इसके पास से माइनस 11 को भगाना है, तो पहले माइनस के साइन को भगाएंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव से करने पे अभी अभी हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है अगर हम दोनों साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। तो 11x इज लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा एंड x की वैल्यू आ गई 10/11। बस ये एक नई चीज़ है जो हमें सीखनी है यहाँ पे, कि अगर हम इधर उधर लेकर जा रहे हैं नंबर को, प्लस माइनस का केस है, तो उसमें किस तरीके से डील करना है। अगर वो मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए, नेगेटिव को पहले ही सेट करते टाइम। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में भी एलसीएम ले लीजिए, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। x माइनस 1 प्लस 12/3 इज लेस देन x माइनस 5 माइनस 10/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, 3x माइनस 15। नाउ इट बिकम्स 5x प्लस 55 विच इज लेस देन 3x माइनस 45। 5x minus 3x is less than minus 55 minus 45. So 2x is less than minus 100. So x is less than minus 50. ये लीजिए, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे ये, सिंपल जैसे हमने बचपन से आज तक पढ़े ही हैं, बस उसी का आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें और जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं थोड़े से, जिनमें कि ऊपर भी वेरिएबल होता है और नीचे भी, माने न्यूमरेटर में भी वेरिएबल हो, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल हो, और फिर अगर कोई इनइक्वालिटी आ जाए तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, बाय।